सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल बेस करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की फील्ड को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दोनों को उसको हम लोग बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमें पता है इलेक्ट्रिक की वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट भी बनता है। मतलब वही करंट, इंड्यूस करंट होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग को करंट मिलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मिलती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना जो हमारे घर में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म की वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जो हमारे घर में करंट आ रहा है कैसे आ रहा है, जो हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। जो हम लोग जनरेटर में घुमाते हैं, कॉइल घुमा रहे हैं, या इस तरह टरबाइन को घुमा रहे हैं, तो कैसे मिलता है, यही कॉन्सेप्ट होता है फ्लक्स का। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ मैग्नेट बन जाएगा। तो फैन के अंदर जो भी मोटर होता है, मोटर के अंदर जो अंदर जो वाइंडिंग नहीं होती चारों तरफ से, बीच में जो जगह रहती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती ही होती है। बाहर नहीं रहेगी, बाहर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए बाहर फैन चल रहा है, बाहर से अगर चिपकाओगे कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगी, बट अंदर अंडर द कॉइल, इनसाइड द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड रहती है। बेल वेल का जो कॉन्सेप्ट है कैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। मैग्नेटिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के शक्ल में, ठीक है ना। सो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर किसी वायर में, देखो जैसे वायर है, वायर में करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, अगर इस तरह करंट फ्लो कर रहा है तो बोलिएगा वो बताओ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो याद रखना कि राइट हैंड रूल लेना, राइट हैंड थंब रूल ले लेना, ठीक है। तो राइट हैंड क्या बोले, राइट हैंड, ये करंट का थंब का डायरेक्शन करंट तरफ रखो और फिंगर को इस तरह, मतलब ऐसे फिंगर हुई ना, ये साइड भी इनसाइड हुआ ना, तो यहाँ नहीं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगी इनसाइड, क्या हो जाएगी, इनसाइड, ठीक है ना। तो एक रूल है ISC, वो रूल याद रखना, ISC, ठीक है, ISC का रूल याद रखना। तो ISC रूल याद रखना, ISC फॉर इनसाइड, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक या ऐसे करंट की वजह से, यहाँ पे ई मत लिखो, आई लिख लो, करंट लिख लो, है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन आई लिख लो, करंट लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो करंट की वजह से हम डायरेक्शन कौन सा पता कर रहे हैं फिलहाल, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनना। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन हो रहा है वो हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ISC फॉर इनसाइड, S फॉर साउथ पोल एंड C फॉर क्लॉकवाइज। देखो भाई ये सारी चीज़ें लेक्चर हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, तो फिलहाल तो हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करने, तो डिटेल में कर चुके हैं, तो फिर वापस से पूरा चैप्टर समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इनसाइड, अब देखो यहाँ पे इनसाइड हो गया, तो ये साइड तुम्हारा, हम जैसे कोई लूप है, ये साइड हम कह सकते हैं साउथ पोल, ये साइड कह सकते हैं नॉर्थ पोल, जैसे एक लूप है, ठीक है, इस तरह करंट फ्लो कर रहा है, करंट का फ्लो किस तरफ, इस तरफ ऐसे, तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल, ये हो गया साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेंगे, इनसाइड, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, अंदर, इनसाइड है ना, इनसाइड, देखो क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल और इनसाइड मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ऐसे अंदर से और बाहर, ऐसे बाहर आ रहा है, समझे ना। एक लूप अगर ले लो तो समझ में आ जाएगा, कोई एक वायर का, जैसे कि चलो एक छोटा सा स्पायरल ले लिया, जैसे ये लूप है, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, ये इसे ये लूप है ना, ये लूप दिखाया था हमने, ये लूप है, ठीक है, ये लूप है। अब इसमें करंट का डायरेक्शन किस तरफ दिखाया मैंने, ऐसे दिखाया, क्लॉकवाइज दिखाया, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब करंट दौड़ रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड, देखो लिखा है ना ISC, क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे बाहर आ रही है, कैसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अंदर जा रही, इनसाइड बोला ना, इनसाइड से ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये ISC वाला रूल याद रखना। और ये जो पोल बन जाएगा, हमें पता है मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ पोल होता है ना, तो यहाँ पर जब अगर करंट को तुम ऐसे देख रहे हो, इस तरफ क्लॉकवाइज देख रहे हो तो ये साउथ पोल होगा, और ऐसे पीछे की तरफ देखोगे तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा ना, देखो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा ना, पीछे घूमेगी तो एंटी क्लॉक, इन्हीं का सब कुछ उल्टा कर देना, एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब नॉर्थ, मतलब आउटसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आउटसाइड है, तो ISC का अपोजिट मार देना। अगर क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं है तो
एंटी क्लॉकवाइज सबका उल्टा, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, इनसाइड का आउटसाइड हो जाएगा, या फिर इनसाइड की जगह आउटसाइड दिया हुआ है तो आउटसाइड में नॉर्थ हो जाएगा, क्लॉकवाइज का सबका उल्टा मार देना, सबको क्या मार देंगे उल्टा। कई बार बोला गया है कि ये क्या है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ, साउथ का नॉर्थ यानी इनसाइड का आउटसाइड, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा, है ना। ऐसे पूरा सब कुछ चेंज कर देना, आईएससी को पूरा चेंज कर देना, अपोजिट, कोई भी एक अपोजिट हुआ, कोई भी एक, अब तो बाकी सब अपोजिट हो जाएंगे। जैसे साउथ का नॉर्थ हो गया मतलब आउटसाइड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, करंट, समझ गया ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। बाकी देखो ऐसे आएगा, बोलेगा कि बताओ करंट का डायरेक्शन, अब ये एन है, अब एन मतलब आईसी में एन इनसाइड साउथ क्लॉकवाइज, एन मतलब नॉर्थ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो करंट ऐसे दौड़ने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो जिस साइड एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज। एरो नहीं दिया तो मैं बता रहा हूँ, हाँ तो कैसे वो होगा, नॉर्थ से पता करना है, नॉर्थ साउथ किसी एक से कुछ भी एक की हिंट दे दे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज दे दे, समझे, दे दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो बाकी चीज़ें पूछ लेगा, बताओ साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल है, क्लॉकवाइज में साउथ पोल हो रहा था, वो लिख लेना ना एग्जाम में जाके, आई ऐसे लिख लेना। अब देखा एंटी क्लॉकवाइज तो यानी नॉर्थ पोल है भाई, कहीं से भी कुछ भी लिंक दे देना, हो सकता है ये वाली हिंट दे दे, ये दो पूछ ले, ये हिंट दे दे तो सीधा सीधा पूछ ले, सीधा लिख देना यही, अगर इसी का एक भी अपोजिट दे दे, इसे इनसाइड का आउटसाइड दे दे, नॉर्थ हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा, बस। तो मोस्ट इजी वे बता दिया हमने आपको, मोस्ट इजी वे बता दिया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसे एक ये सॉफ्ट कोन, हाँ ये एक सॉफ्ट आयरन है, इसके चारों तरफ हमने कॉपर वायर लपेट दिया और हमने क्या किया, इसमें करंट दौड़ा दिया। अब इसमें करंट दौड़ाएंगे तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आप बताओ कहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल है, देखो एक ये साइड है, ये साइड है, अब यहाँ इधर रुको, यहाँ से बताओ साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, यहाँ से बताओ, ये साउथ पोल की, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, कैसे मालूम पड़ा, सही, क्योंकि करंट इस साइड से हो रहा है ना। कहाँ इस साइड क्या हो रहा है इनसाइड है ये, तो ये नॉर्थ हुआ। भाई देखो जैसे अभी इसमें मालूम है कैसा करने का ना, अगर एग्जाम में ऐसा पेन रखने का, करंट ऐसे जा रहा है और अंदर से जा रहा है ना करंट, देखो इसके पीछे से जा रहा है वो आयरन की छड़ के, ये वायर कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, वायर पीछे साइड से जा रहा है, हाँ। बाद में बाहर ऐसे आया, तो पहले ऐसे रखा, वायर ऐसे पीछे से गया, इनसाइड हुआ, हाँ देखो ऐसे नहीं, रुको बता रहे पूरा बता रहे, देखो ये ऐसे रखा, अब ये वायर कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, अंदर, अंदर, तो ऐसे रखा, तो नीचे से ही अब होगा। फिंगर को ऐसे करो, ऐसे ऐसे से घुमाओ, देखो फिर से देख लो, चुप बैठो एक मिनट, फिर से देखो, एंटी क्लॉकवाइज, ये रखा तुमने आयन, समझे पेन रखा, और ये वायर अंदर से गया बाहर से गया, देख लो अंदर से गया। पहले करंट का डायरेक्शन भी देखो, ऐसे करके है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करंट जा रहा है अंदर से बाहर से, अंदर से, तो जहाँ से जा रहा है वहाँ देखा जाता है, जहाँ से आ रहा है वहाँ से मत देखो, जहाँ से करंट जा रहा है, ये तो करंट बाहर आ रहा है ना, करंट जा कहाँ रहा है, अंदर, इधर जा रहा है ना, ये तो बाहर आ रहा है, इधर से मत देखो, करंट अंदर कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, अंदर, करंट अंदर कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है ना, ऐसे करके कोर कॉइल में करंट इधर जा रहा है, ये तो कॉइल से बाहर आ रहा है करंट, तो जहाँ से अंदर जा रहा है वहाँ से देखने का, ठीक है, ये अंदर जा रहा है, और वो जो छड़ है, वो जो स्टिक है, वॉट एवर रॉड, वो जो वायर है ना, अंदर से घूमा है कि बाहर से घूमा है, अंदर, देख लो अंदर से घुमा है, क्यों दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, पीछे की तरफ घुमा है, तो ऐसे वायर ऐसे आया, ऐसे अंदर, देख लो फिंगर हमारी कैसे रहेगी, ऐसे अंदर, ऐसे अंदर, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ 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 घुमाओ, अब बताइए क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये साइड हमने देखा था ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, आईसी का रूल क्या था, आईसी का रूल क्लॉकवाइज में साउथ है, तो एंटी क्लॉकवाइज में आउटसाइड, नॉर्थ हो गया, अगर पोल की बात करें, हाँ ठीक है नॉर्थ हो गया, क्लॉकवाइज में क्या था, साउथ Clockwise में था, south था, आईएससी हाँ। क्लॉकवाइज में साउथ था, इसमें नॉर्थ हो गया, ये वाला नॉर्थ हो गया, ये वाला साउथ हो गया, मैंने सही आंसर दिया, है ना। तो समझ रहे कॉन्सेप्ट, फिर से समझा दे कॉन्सेप्ट, फिर से समझा दे, कहाँ से देखना है, यहाँ से देखोगे कि यहाँ से देखोगे, उधर साइड, क्यों इधर से देखेंगे हम लोग, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो जहाँ पे करंट जा रहा है, कॉइल में करंट यहाँ जाइए तो कॉइल से बाहर आ रहा है, कॉइल से अंदर यहाँ पर जा रहा है, यहाँ देखा, ये रखा पेन तुमने, और वायर अंदर से घुमा कि बाहर से घुमा है, अंदर से घुमा, तो ये पकड़ा, ऐसे फिंगर लिया, ऐसे अंदर से ले जाएंगे, देखो बाहर से ले जाओ गलत हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो पेन रखा और अंदर से वायर को ले गए, ये अंदर से ऐसे 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 लपेट लो ना वायर को ऐसे लपेटो, फिर धीरे धीरे हाथ सीधा करो ऐसे, हाँ यार ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का घूमना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, आईएससी में क्या कह रहा है, आईएससी में कह रहा है क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल होता है, एंटी क्लॉक में मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब फिर क्लॉक में अगर साउथ है तो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया सब,
खत्म ना, यही तो कहानी थी यार, यही कहानी थी, ठीक है ना। और क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे हम ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। जितने नंबर ऑफ टन घुमाएंगे, जितना बड़ा घना कॉइल बना देंगे, उतना ये पावरफुल बन जाएगा। या फिर सॉफ्ट आयरन की जो रॉड ले लेंगे अंदर, तब पावरफुल बन जाएगा। करंट का इंटेंसिटी बढ़ा दें एम्पियर, तो ये मैग्नेट ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो ऐसे भी आता है एग्जाम में। तो आईसी तो यार क्लियर है, मुझे लग रहा है ना, आईसी तो क्लियर है। दूसरा आता है फोर्स, भाई मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स भी है। फिर फोर्स के लिए तो थप्पड़ वाला रूल क्या रख देंगे, थप्पड़ कि थप्पड़ मार रहा हूं। कैसे, ये तुम्हारा करंट गया, ये क्या गया, थंब मतलब करंट गया, फिंगर हमेशा मैग्नेट, फिंगर हमेशा कहाँ, मैग्नेट। ये थप्पड़ मार रहे हैं ना, तो यहाँ पे तुम्हारा पाम है, थप्पड़ ऐसे मारा तो वो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन। यहाँ पे तुम्हारा पाम गया, पाम का डायरेक्शन। तो बता रहे कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फोर्स वाला डायरेक्शन आता है, फोर्स का डायरेक्शन बताओ। ये मैंने कराया बहुत अच्छे से। हो गया 4 बजे। हाँ, इसमें दिख नहीं रहा है वाला क्वेश्चन, वैसे करा चुके हैं, वैसे कॉन्सेप्ट में है, देख लेना कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में फोर्स का डायरेक्शन है, तो तुम लोग देख लेना। खैर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं चलो। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो हमने आपको जुगाड़ वाले रूल बता दिए, वो बाकी इस तरीके से रूल दिए हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर आ रहा है तुम लोग को, इलेक्ट्रिक मोटर आ रहा है, मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का ये आएगा, कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है, आर्मेचर का काम बताओ, स्प्लिट रिंग का काम बताओ, ब्रशेस का काम बताओ, मैग्नेट का काम बताओ। ये थोड़ा सा एनिमेशन में यूट्यूब से देख लेना तो ज़्यादा अच्छे से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये दिया हुआ देखो, यहाँ पे 2 मैग्नेट होते हैं, एक नॉर्थ से साउथ की तरफ। एनएस हमेशा जो ये होते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, एनएस, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यानी ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बताओ यहाँ पर मैक्सिमम करंट मिल रहा है ऐसे रखने में, समझे, क्वाइल को अगर हम ऐसे रख दें तो मैक्सिमम करंट मिलेगा, कि ऐसे रखने में मैक्सिमम करंट मिलेगा। ऐसे रखने में क्यों, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस हो जाएंगी और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रॉस हो जाएगी, फ्लक्स ज़्यादा मिलेगा। अगर यही क्वाइल ऐसे घूम गया, करंट जीरो हो जाएगा। देखो मिल रहा है कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो पा रही है, इनसाइड द क्वाइल नहीं हो पा रही। जैसे क्वाइल घूमा, देखो करंट मिला मस्त में। तो हम बोलिए सर क्वाइल को ऐसे ही रखें ना, क्यों ऐसे घुमाते हैं, करंट नहीं मिलेगा। वो नेचर ही वो है कि फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी क्वाइल चेंज होती रहना चाहिए, तभी करंट मिलेगा। इसीलिए जो टरबाइन को हमें घुमाना पड़ता है करंट पाने के लिए। जैसे क्वाइल को ये घूमे, जनरेटर देखो, जनरेटर घुमाते क्यों, जनरेटर को लाइट निकाल लेने के लिए, जिससे करंट मिले, मैग्नेटिक फील्ड अंदर चेंज हो, फ्लक्स क्या हो, चेंज हो उस क्वाइल से। फ्लक्स जब चेंज होता है तभी क्वाइल तुम्हें करंट आएगा, वरना करंट नहीं आएगा। इसलिए डायरेक्शन बदलता है, क्योंकि देखो एक बार एनएस से ऐसे हो रहा है, इस तरफ जा रही है मैग्नेट, जब घूम गया देखो चेंज हो गया ना पूरा डायरेक्शन। इसलिए करंट एसी का डायरेक्शन भी चेंज होता जाता है। डिटेल में पूरा बता दिया यार, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं तेजी से। ओके, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैन डिपेंड अपॉन, भाई बताया मैंने, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है। तो एक तो करंट को डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर पूछा गया, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। भाई करंट जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। और डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीज, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। बहुत ज़्यादा लंबा अगर कंडक्टर है तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, मतलब जितने नॉट कंडक्ट, कुछ इस तरीके, जैसे यहाँ पे वायर है, यहाँ पे करंट दौड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पता करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगी, और दूर जाके पता करोगे तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो जितनी दूर जाओगे, अब मैग्नेट सोचे ना, मैग्नेट जितनी दूर जाएंगे स्ट्रेंथ कम होगी ना, जितने पास आओगे जल्दी चिपक जाएगा मैग्नेट, अगर कोई आयरन चिपका रहे हो, लेकिन दूर से नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे दूर जाकर कम होती जा रही है। तो डिस्टेंस की वजह, अगर जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। जितना क्लोज आ जाओगे तुम मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ज़्यादा तुम्हें स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। साथ में वायर के ऊपर भी है, इसके करंट के ऊपर भी है, जितना ज़्यादा करंट हम दौड़ा देंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगी। करंट ज़्यादा, मैग्नेटिक भी, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी स्ट्रॉन्ग बनेगा तुम्हारा, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू कंपास नीडल व्हेन द कंपास इज प्लेस्ड बिलो वायर एंड करंट इज मेड फ्लो थ्रू द वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
क्या होगा कि नीडल जो होगा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों होगी नीडल डिफ्लेक्ट? क्योंकि वायर में अगर करंट दौड़ रहा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेट मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट या रिपल्स करते हैं, है ना, इफेक्ट डालते हैं मैग्नेट मैग्नेट आपस में। तो वही हो जाएगा कि यार एक वायर था, इसमें करंट दौड़ रहा है, तुम कंपास लाए, मतलब नीडल लाए, कंपास मतलब मैग्नेट की नीडल होती ना, लेकर आए, और यहाँ पर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड थी इस वायर में करंट की वजह से, तो डिफ्लेक्ट करेगी। So diffraction when the compass is placed below wire and current is made flow through the wire. It is because when current is passed through the conductor, magnetic field is produced around the conductor. याद रखना, करंट की वजह से, करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आती है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना, बस इतनी सी बात थी। Why does a current carrying freely suspended solenoid rest along a particular direction? और दूसरा दिया state the direction इन विच इट रेस्ट। तो एक करंट कैरिंग सोलिनाइड, सोलिनाइड मतलब ये सोलिनाइड होता है, ये जो भी मोटर में हम लोग कॉइल लगाते हैं सोलिनाइड हो, हैविंग नॉर्थ पोल टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सप्लाई व्हेन इट करंट कैरिंग सोलिनाइड सस्पेंडेड फ्रीली देन इट अलाइन इटसेल्फ अलोंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। चलो यहाँ पे कुछ ये देखते हैं, चलो ये वाला देखते हैं, ये वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखो कैसे। A diagram shows a bar magnet surrounded by 4 plotting compass. यहाँ से compass है अलग अलग। Copy the diagram and mark the direction of the compass needle for each cases B, C, D. बाद में पूछा कि which is the north pole, X और Y. X से north pole है, Y north pole है। तो तुम्हें डायरेक्शन बताना है, देखो किसका डायरेक्शन बताना है। डायग्राम shows a bar magnet surrounded by 4 plotting compass और copy the diagram and mark the direction of compass needle फॉर ईच ऑफ द केसेस। सारे केसेस में तुम्हें क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है, ठीक है। अब देखो बी में क्या डायरेक्शन होगा, अगर ए में डिफ्लेक्शन ये है, ए का डायरेक्शन दिया हुआ है, ए का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो बी में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ए के, और सी में क्या हो, डी में क्या हो जाएगा, इधर अपोजिट हो जाएगा, और ओ में इसी तरह रहेगा, सी में इसी तरह रहेगा, ठीक है ना। तो और विच इज द नॉर्थ पोल, एक्स और वाई, तो एक्स इज द नॉर्थ पोल, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही समझो, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एनएस जाती है, कैसे आती है, एनएस नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ये निकली मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलती है बाहर मैग्नेट में, बताओ भाई, नॉर्थ से, एनएस याद रखना, एनएस, एनएस का मतलब होता है जो बाहर मैग्नेट होता है, बाहर मैग्नेट में ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, एनएस नॉर्थ से निकलती है आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी तो ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हें डायरेक्शन दिया हुआ है, अगर ऐसे निकली, एक्स से मैग्नेटिक फील्ड निकली, यहाँ से निकली तो ऐसे जा रही है, तो ये बी के लिए ऐसे डायरेक्शन हो गया, और सी का ऐसे जाएगा। सर समझ नहीं आ रहा है।